नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है मेरे चैनल दिव्यवाणी में। मैं दिव्या। आज हम देखने जाएंगे कि क्या 3 अच्छी चीज़ आपके साथ होने वाली है, क्या गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। तो क्या 3 कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि अच्छी होने वाली है आपके साथ, ठीक है। ये नियर फ्यूचर में होगी आपके साथ, ठीक है। तो हमारे पास 3 पायल है, पायल 1, पायल 2, पायल 3। पायल 1 है ये स्वान जो कि फ्लाई कर रहा है। पायल 2 अगर आप देखें ठीक से तो आपको समझ आएगा कि ये एक रॉकेट है जो बादलों के बीच से निकल रहा है। मुझे थोड़ा टाइम लगा था ये समझने में जब मैंने निकाला था इसका। तो और पायल 3 ये है कैट, ओके। तो आप अपने आप को सिर्फ 3 गुड न्यूज़ या 3 अच्छी बातों में ही रिस्ट्रिक्ट मत करिएगा। अगर आपको फील होता है कि आप एक से ज़्यादा पायल की तरफ अट्रैक्टेड हैं और एक से ज़्यादा पायल आपको पिक करना चाहिए, तो फील फ्री एक से ज़्यादा पिक करने के लिए। तीनों पिक करना चाहें आप तीनों पिक कर सकते हैं। हम चलेंगे पायल 1 की तरफ। इसको रखते हैं यहाँ पे। नींद से आ रही है, पता नहीं क्यों आज नींद नहीं आ पाई मुझे। जल्दी उठ गई हूँ, काफ़ी जल्दी, और रात में भी काफ़ी नींद खुली है। यूजुअली मेरे साथ ऐसा नहीं होता, मैं एक बार सोती हूँ तो सीधे सुबह उठती हूँ, बट आज काफ़ी नींद खुली है। शायद एक्साइटमेंट है क्योंकि मैं छुट्टी में हॉलीडेज़ पे इंडिया आ रही हूँ और कल आ रही हूँ, तो या एक्साइटमेंट है बहुत सारी। हाँ, तो नमस्ते पायल 1 ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये स्वान चूज़ किया है। somehow मुझे फीलिंग आ रही है कि यहाँ पर ग्रोथ है और ये ग्रोथ सबको नज़र आएगा। सो आपकी क्वालिटी बाहर नज़र आएगी, लोगों को दिखेगी, आप लोगों को कि आप क्या हैं। और आपकी क्वालिटी बहुत अलग है पायल 1। आप हैं स्वान, बट आप पीकॉक की भी क्वालिटी रखते हैं। तो आप हैं तो हंस, लेकिन आप मोर जैसे भी हैं। पता नहीं इट मेक सेंस और नॉट, बट आप जो हैं उससे बिल्कुल ही अलग आप एक पर्सनालिटी रखते हैं। मतलब आप कैसे एक्सप्लेन करूँ, जैसे आप में मल्टीपल टैलेंट है, और वो टैलेंट लोगों को नज़र आएगा बेसिकली। आज अभी तक लोग ये सोचते थे कि आप स्वान हैं, आप वाटर में रहने वाले हैं, ब्यूटीफुल हैं। अब लोगों को ये भी दिखेगा कि आपके अंदर एक पीकॉक भी है, एक मोर भी है, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारे पास कार्ड में क्या है। तो 9 ऑफ wands दिख रहा है आपको, चमक रहा है ज़्यादा, कहाँ दिखाऊँ? हाँ, 9 ऑफ wands। थोड़ा नीचे रखते हैं इसको, दिखेगा, ठीक है। नाइन ऑफ swords। 9 ऑफ swords गुड थिंग कैसे हो सकता है पता नहीं, जजमेंट। और हमारे पास ऑरेकल कार्ड्स में है प्रोटेक्शन, साइंस एंड रिमाइंडर्स, फेथ, और ये मेरा हैंडमेड कार्ड है जो है लीफ, ठीक है।
तो पायल 1 हम क्लैरिफायर लेंगे, क्योंकि इसमें एक बिल्कुल ही अलग सा कोई चीज़ है जो कि आपकी लाइफ में पूरी होने वाली है। पहले तो अगर कोई काम ऐसे ना कानूनी कार्यवाही टाइप कहीं पर कुछ अगर कहीं पर कुछ चल रहा है जहाँ पर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, तो वो काम पूरा होने वाला है और आपको कहीं पर ये फीलिंग हो रही है। और इसके बाद सॉरी नीचे रह गया, आपको कहीं पर ये फीलिंग हो रही है और इसकी वजह से आप स्लीपलेस नाइट है, एक्साइटमेंट की वजह से, एंजाइटी की वजह से, मतलब आपको कोई चिंता नहीं है लेकिन फिर भी नींद नहीं आ रही आपको। कोई काम है आपका जो पूरा होने वाला है। अगर आपका कोई भी काम जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, जैसे मान लीजिए आपने वीज़ा अप्लाई किया हो, आप गवर्नमेंट जॉब देख रहे हो, आपका कोई केस चल रहा हो कोर्ट में, इस तरीके की कोई भी चीज़ है तो उसमें सफलता मिलेगी। ठीक है, कोई एक नई शुरुआत है आपके जीवन में जिसके लिए आप बहुत एक्साइटेड होंगे। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई हुआ है 7 ऑफ पेंटिकल्स से। तो अभी तक आपने जितनी भी मेहनत की है पाइल 1, अब आपको उसका फल मिलना शुरू होने वाला है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि अभी तक आप पेंटिंग करते थे, अपने लिए करते थे, आपने बहुत सारी पेंटिंग बनाई हैं, अपने पास रखी हैं, लेकिन अब आप उसको दुनिया को दिखा रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं पेंटिंग, अपना स्टूडियो लॉन्च कर रहे हैं और ये अप्रिशिएट होगा। लोगों को पता भी नहीं होगा कि आप पेंटिंग करते हैं, आप एक्चुअली मोर हैं, आप तो बस स्वान दिखते थे। तो ये कुछ चीज़ है आपके अंदर, ऑलरेडी एक क्वालिटी है जो बाहर आएगी और ये क्वालिटी आपको आपकी ब्लड लाइन की देन है। तो आपकी फैमिली में किसी न किसी के अंदर ये क्वालिटी ज़रूर होगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज से 10 साल पहले मुझे एज अ टैरो कार्ड रीडर कोई नहीं जानता था। आज बहुत सारे लोग जानते हैं मुझे एज अ टैरो कार्ड रीडर और ये मेरे ब्लड लाइन में है। मेरे दादी हीलर थी, मेरे डैडी पापा हाथ देखते हैं बहुत अच्छा, और फिर मैंने टैरो कार्ड रीड कर सकती हूँ मैं। तो बेसिकली अपने इंट्यूशन को समझना और जानना, ये नॉलेज मेरी फैमिली में हमेशा से रहा है और ये पास ऑन हुआ है। तो इसी तरीके से आपके अंदर कोई एक क्वालिटी है, कोई एक नॉलेज है और वो किसी भी तरीके का हो सकता है। पाइल 1 वो अब एक फ्लरिश हो चुका है और वो बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो आपके दादाजी बहुत अच्छी खेती करते थे। ठीक है, उनके खेत बहुत ज़्यादा अच्छे से धान पैदा करते थे, या मतलब बाकी लोगों के कंपैरिजन में बहुत अच्छी प्रोडक्शन होती थी उनकी। आप अब अलग अलग टाइप के प्लांट्स बना रहे हैं एक्सपेरिमेंट करके, तो आप कुछ और बेटर कर रहे हैं उनसे, कुछ और बड़ा कर रहे हैं, कुछ और अलग कर रहे हैं उनसे, लेकिन ये आई वहीं से है। ठीक है, तो ये आपके खून में थी। आपके दादाजी को पता था कि प्लांट्स को कैसे ट्रीट करना है, अब आपको पता है, आप और ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं। बेसिकली ये जो भी क्वालिटी आपके अंदर आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आती गई है, ये आप अगले लेवल पे लेके जा रहे हैं और बड़ा बना रहे हैं।
जैसे मेरी दादी हीलिंग करती थी, जो भी लोगों को आसपास पता हुआ या उनको ऐसे लगा किसी को ज़रूरत है, कोई उनके आसपास हो, कोई ऐसे प्रोफेशनल हीलर नहीं थी वो। जनरली कि उनको लगता था किसी को कष्ट है तो वो हीलिंग कर देती थी। मेरे पापा, मेरे डैडी, उन्होंने भी इस चीज़ को प्रोफेशनली टेकअप नहीं किया। वो शायद मेरी दादी से ज़्यादा हाथ देखते थे, लेकिन प्रोफेशनली उन्होंने कभी इसको टेकअप नहीं किया। मैं इसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रही हूँ, इसको प्रोफेशनल बना रही हूँ। तो मेरे पिताजी के बच्चों ने, यानी हम लोगों ने, मैंने और मेरे सिबलिंग में ने कभी ये नहीं सोचा कि हम इन सब चीज़ों को, स्पिरिचुअल चीज़ को एक प्रोफेशनल लेवल पे आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे जो कि अभी छोटे हैं, वो अभी से ये चीज़ जानते हैं कि हम इस चीज़ में अपना पूरा टाइम दे सकते हैं, अपना पूरा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो ये एक सोच की चेंज है, ये एक एनवायरनमेंट का चेंज है, ये एक बड़ा स्टेप आगे बढ़ना है। तो क्या एक चीज़, अच्छी चीज़ होने वाली है आपके साथ पहलवान। आप अपने पुरखों का की धरोहर को अगले स्टेप में बाहर लेके आ रहे हैं, बड़ा बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई हवेली है आपके पास, पुश्तों से चली आ रही है, तो अभी तक लोगों ने क्या किया था कि उसको सेव करके रख रहे थे, उसको मेंटेन करके रख रहे थे, उसको बेच नहीं रहे थे, उसको अपने पास रख रहे थे, उसका ध्यान दे रहे थे। आपने क्या किया, उसको अंदर से बिल्कुल मॉडिफाई कर दिया, उसमें एक म्यूज़ियम खोल दिया, उसमें एक होटल बना दिया, और एक तरफ आप खुद भी रह रहे हैं। तो आपने उस जगह को पूरी तरीके से बदल दिया है। तो इस तरीके से आप एक अपनी पूर्वजों की चीज़ को, चाहे वो क्वालिटी हो, चाहे वो फिज़िकल मटेरियल हो, वो आप एक अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे और वो फ्लरिश होगा। और अभी टाइम आ रहा है, अभी टाइम है, अभी या तो आप उस चीज़ को स्टार्ट कर चुके हैं या एकदम स्टार्ट करने वाले हैं, और ये बहुत अच्छा टाइम है। अपने आप को रोकिएगा मत। अगर आपके दिमाग में ऐसे कोई भी आइडिया है जो आपके पूर्वजों से आपको मिला है और वो आप कुछ उसको और बड़ा बना सकते हैं, तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये आपको एक भगवान की देन है। ठीक है, आप इस चीज़ के साथ पैदा हुए हैं। दूसरी जो अच्छी चीज़ ये है कि आपको एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है पहलवान, इतने एक्साइटेड हैं कि आपको लग रहा है वो चीज़ कैसे होगी, कैसे होगी, कैसे होगी। ये चीज़ कोई नई शुरुआत लेकर आएगी आपकी लाइफ में। ज़्यादातर ये चीज़ आपकी दिमाग की उपज है। ठीक है, कोई नया आइडिया है जो आपने लगाया है। और ये जो पूर्वज वाली चीज़ है ना, सॉरी मैं बोलना भूल गई, जो पूर्वज वाली चीज़ है ये मैं यहाँ पे रखती हूँ ताकि आपको कार्ड्स दिखे यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो मैंने पूर्वज वाली चीज़ बताई थी आपको, ये आपको फिनेंशियली और ग्रो करेगी और बड़ा करेगी। तो आपका जो भी ये आप धरोहर लेकर आ रहे हैं अपने पूर्वज से आप तक जो आई है और आप आगे देने वाले हैं उसको, वो आपके घर में पैसा बढ़ाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ जो नया आइडिया कह रही हूँ मैं, ये रिलेटेड टू आपके पूर्वज के धरोहर से भी हो सकती है और कोई दूसरी नया आइडिया भी हो सकता है जिसके लिए आप बहुत एक्साइटेड हैं, जिसमें आपको मन में तो लगता है कि हाँ सब अच्छा है, सब अच्छा होगा, लेकिन दिमाग में थोड़ी सी खलबली मचती है, लगता है कि होगा नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा। तो थोड़ा सा अनईजीनेस है, थोड़ी सी एक्साइटमेंट है, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ पा रही है। बहुत
लकी चीज़ है, ये जो भी चीज़ है ये आपकी शुरू होगी और एक छोटे पौधे में फल आ जाएगा, इतनी फ्लरिश होगी। तो यूजुअली एक पेड़ में जब एक पेड़ बड़ा और स्ट्रॉन्ग होता है तब उसमें फल आता है। आपका ये छोटा सा पौधा ही है और इसमें फल आ जाएगा, ठीक है। तो कोई चीज़ है जिसको आपने नया शुरू किया है, जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं, वो आपकी अच्छी होगी। तीसरी चीज़, कोई भी चीज़ अगर आपकी गवर्नमेंट में अटकी हुई है या अटकी नहीं है, आपने अप्लाई किया है अभी, तो वो आपके फेवर में होगी। पॉजिटिव सोचेगा, मैनिफेस्टेशन का टाइम है। आप अभी इस पीरियड में जब भी मेरा वीडियो देख रहे हैं तब से लेके अगले 2 से 3 महीने जो भी सोचेंगे, जो भी डे ड्रीम करेंगे, वो सच होने वाला है, ठीक है। वो बिल्कुल सच होने वाला है। तो मैं ये देख रही हूँ पहलवान आप में कि आप अभी जो भी चीज़ शुरू करेंगे, जिस चीज़ में भी हाथ डालेंगे, वो चीज़ आपकी होगी। आप अपने बड़े बुजुर्गों का, पूर्वजों का आशीर्वाद हमेशा अपने साथ रखिए। मतलब कुछ भी अच्छा होता है उनको थैंक यू ज़रूर बोलिए, क्योंकि ये समवेयर उनकी देन है, उनके कर्मों की देन है, हाँ, उनके अच्छे कर्मों की देन एक्चुअली आपको मिल रहा है। मतलब जैसे मान लीजिए कि आप इलेक्शन में खड़े हैं, तो इलेक्शन में लोग आपको वोट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप के परिवार को, आपके दादा को, आपके नाना को, आपके फादर को लोग ज़्यादा जानते हैं, आपके परदादा को लोग ज़्यादा जानते हैं, आपको उनके नाम से पहचानते हैं। तो इस चीज़ का फल आपको मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छा और सुंदर है, ठीक है। फिर हमारे पास जो ओरेकल कार्ड है, प्रोटेक्शन। आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं। आपको भगवान और आपके पूर्वज, यहाँ पे पूर्वजों का बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे इन्वॉल्वमेंट लग रहा है। आपके पूर्वज जो हैं वो आपको देख रहे हैं, आपको संभाल के रख रहे हैं। तो आप कहीं पर, आप सोचिए, मानिए कि आप अगर गिरेंगे भी ना कहीं से, आपका एक्सीडेंट भी होगा ना, तो आपको कुछ नहीं होगा। आप इतने ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। आप मान लीजिए कहीं से गिरेंगे तो आप पत्ते की तरह गिरेंगे, आप पेपर की तरह गिरेंगे, कहीं पर जाके लैंड होंगे। कहाँ लैंड होंगे ये नहीं पता, क्योंकि आप हवा से इधर उधर जाके लैंड होंगे। कहाँ लैंड होंगे ये नहीं मालूम, ये आपके कर्म पे डिपेंड करता है, लेकिन सेफली लैंड होंगे, आपको एक खरोंच भी नहीं आएगी। आई होप इट मेक सेंस। बेसिकली आप प्रोटेक्टेड हैं और आपके ऊपर आपके पूर्वजों का प्रोटेक्शन है, ओके। साइंस एंड रिमाइंडर्स, आपको बहुत सारे साइंस मिल रहे होंगे इन चीज़ों के लिए, उनको इग्नोर मत करिएगा। यहाँ पे फिर से बर्ड दिख रही है, आपका चार्म भी बर्ड है। तो अगर कोई चिड़िया आपको रेगुलरली दिख रही है तो वो एक साइन है कि आपका काम पूरा होने वाला है, ठीक है। अगर कोई चिड़िया आपको दिख रही है और आपके मन में आता है कोई काम कि अरे ये वाला काम करना है, तो वो एक रिमाइंडर है कि आपको वो काम करना है। तो अगर किसी चिड़िया को देखकर, किसी बर्ड को देखकर, किसी बटरफ्लाई को देखकर आपके दिमाग में कोई भी चीज़, कोई भी काम बहुत ज़्यादा फिज़िकल और मटेरियलिस्टिक चीज़ लग रही है, ये रोज़मर्रा की लाइफ की चीज़ है, ये आपके करियर की चीज़ है, ये आपको नाम, पैसा दिलाने वाली चीज़ है, जो भी चीज़ है। जैसे मान लीजिए कि एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि आपने सोचा था कि आप दान निकालेंगे और आप थोड़ा ये वो करने में, वो आज नहीं कल नहीं ऐसे हो रहा है। सॉरी, अभी भी नींद आ रही है मुझे 6 बजने वाला है, फिर भी सो नहीं पाई हूँ रात में। तो
जैसे मान लीजिए आप दान देने वाले हैं किसी को, तो दान देने में आप आज कल परसों ऐसे ऐसे कर रहे हैं मान लीजिए, तो आपको एकदम से चिड़िया दिखी और समहाउ आपको वो दान का याद आया, तो वो एक भगवान आपको रिमाइंड करा रहे हैं या आपको पूर्वज आपके याद दिला रहे हैं कि ये करना है तुम्हें, ये ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताऊं तो अभी मैं कल क्या था, मंडे था ना, संडे को मैं गई थी एक शो में, वहाँ पे मुझे चेंज चाहिए था, तो हम जैसे भगवान के लिए पैसे निकालते हैं ना, वैसे कुछ चेंज पैसे निकाले थे। तो मैंने 1-2 पाउंड निकाला होगा और सोचा था कि जितना भी निकाल रही हूँ मैं गिनूंगी नहीं और 10 पाउंड वापस रख दूंगी। अब कल से ये बात मुझे कई बार याद आ चुकी है, बट मैंने अभी तक किया नहीं। ये रिकॉर्डिंग के बाद पहली चीज़ मैं करूँगी। तो ये एक रिमाइंडर आता जा रहा है। जैसे मैंने दान का नाम लिया, मुझे याद आया कि मुझे भी भगवान जी को उसमें पैसे वापस डालने हैं। फिर मुझे याद आया था कल भी किसी काम पे कि मुझे वो बैग ढूंढना है। मैं कैश का बैग कहीं और रखा हुआ है, तो वो बैग ढूंढना है। वो बैग मिल भी गया मुझे, फिर भी मैंने अभी तक नहीं डाला है, मैं डालूंगी। तो इस तरीके से रिमाइंडर आपको मिलता रहेगा, ठीक है। फेथ, ह्यूमैनिटी एंड बेनेवोलेंस, स्टे काम, ट्रस्ट गुड इन योरसेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। आपके बड़े बुजुर्गों ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं पाइल 1, जिसका रिटर्न आपको आज मिल रहा है। तो इसी तरीके से आप उस रिटर्न को फ्लरिश आप तब कर सकते हैं जब उस तरीके के काम आप भी करें, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक कि फिर से बोलूँगी, मान लीजिए आप इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं और आपके दादाजी भी बहुत अच्छे लीडर थे, तो अब यहाँ पे कंपैरिजन भी नहीं है। इट्स लाइक कि अरे इनके दादाजी इतने अच्छे थे, ये तो और भी अच्छे हैं, इस तरीके से, क्योंकि आप बड़ा करने वाले हैं, अपने पूर्वजों की चीज़ों को बड़ा बनाने वाले हैं। तो पॉजिटिविटी रखिए और अच्छा पॉजिटिव सोचिए। पॉजिटिव सोचना आपके लिए बहुत ज़रूरी है आजकल, क्योंकि आप जो भी सोचेंगे वो चीज़ होगी। आपका मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ग्रीन कलर आपके लिए बहुत लकी है। आपको ग्राउंडेड रहना है, नहीं हवा में नहीं उड़ना, ठीक है। अच्छा है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप अपने दादा परदादा के नाम को और बड़ा कर रहे हैं, ऊंचा बना रहे हैं, सब बहुत अच्छा है, लेकिन आपको ग्राउंडेड रहना है, ठीक है। संयम धरना है और शालीनता, और क्या कहते हैं, एक ठहराव होना चाहिए जीवन में। ऐसे उछलते नहीं चलना है। बहुत प्राउड, गर्व होना अच्छी बात है, लेकिन उसमें सेल्फिशनेस नहीं आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप पे बहुत सारे लोग, आप जो भी चीज़ आप शुरू कर रहे हैं या जो भी चीज़ आप दादा परदादा से आगे लेकर जा रहे हैं, उसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर। आपको शायद लग रहा होगा कि आप पेड़ में बस एक पत्ता है, लेकिन उस पत्ते से पेड़ को खाना मिलता है, उस पत्ते से बाकी छोटे छोटे जो जानवर होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, वो खाना खाते हैं। सॉरी अगेन, वो खाना खाते हैं। तो आप बहुत इम्पोर्टेंट रोल कर रहे हैं। इस चीज़ को कभी भूलिएगा मत और पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा पाइल 1, अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, कमेंट करिए, बताइए अगर आप कोई मैं और टॉपिक पिक कर सकती हूँ तो मैं ज़रूर पिक करूँगी। आपसे हम जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान दीजिएगा। नमस्ते। चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। मेरे आजकल कुछ है, मेरी गर्दन में भी कुछ हुआ है, ये देखिए, मूव नहीं हो रही यहाँ से। यहाँ पे मूव नहीं हो रही, इधर ठीक है, इधर नहीं हो रही, कुछ सोने का ही गड़बड़ है।
नमस्ते पायल 2 ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने चूज़ किया है ये रॉकेट जो कि एक बादल से बाहर निकल रहा है। तो ये कुछ सिमिलर सा लग रहा है मुझे पायल 1 की तरह। पायल 1 में भी लोग जान रहे थे उनको। पायल 2 आपको भी लोग जानेंगे, बट आपका बिल्कुल ही अलग है। बिल्कुल अचानक से कोई चीज़ है जो उभर के सामने आएगी आपकी और लोगों को नज़र आएगी। लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे, लोग उसकी तरफ देखेंगे। लोगों को उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन लोग उस चीज़ से फैसिनेटेड होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे कार्ड में क्या है। आई होप मेक सेंस कर रहा हो। ऐसे होता है चार्म का ना, शुरू में हम देखते हैं कार्ड से कैसे हम रिलेट कर पाते हैं उसको। ठीक है, हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स। हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि हमारा क्वेश्चन है कि क्या 3 अच्छी चीज़ होने वाली है और तीसरा 5 ऑफ कप्स आ रहा है। हो 5 ऑफ कप्स अच्छी चीज़ में आएगा, ये कभी मैंने मतलब यूजुअली आप लोग नहीं सोचते हैं, क्योंकि 5 ऑफ कप्स थोड़ा नेगेटिव कार्ड माना जाता है, क्योंकि इसमें एक उदास लेडी है। और बट हाँ, कार्ड की डेफिनेशन और रीडिंग में कार्ड की पोजीशन और क्लैरिफायर ये बहुत सारा मैटर करता है। तो पहली अच्छी चीज़ तो ये होने वाली है पायल 1 की कोई नई चीज़ की। पायल 1 में इसलिए मुंह से निकल गया क्योंकि आपकी एनर्जी पायल 1 से बहुत सिमिलर लग रही है। पायल 2 अगर आप चाहें तो पायल 1 देखिएगा, कहीं ना कहीं ये दोनों कनेक्टेड ज़रूर हैं, कहीं ना कहीं ये दोनों कनेक्टेड हैं। एक चीज़ का पार्ट है दोनों ही। ठीक है, तो एस ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई हुआ है सन से, बहुत अच्छा। पेज ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई हुआ है नाइट ऑफ इमोशंस से, और 5 ऑफ कप्स क्लैरिफाई हुआ है 9 ऑफ वॉइस से। बहुत बढ़िया, अच्छा, प्रीटी नाइस। तो हम शुरू करेंगे। पहले अच्छी चीज़ जो होने वाली है आपके साथ, आप जो भी नया शुरू करने की सोच रहे हैं, जो भी चीज़ आप लॉन्च करने की सोच रहे हैं, ठीक है, कोई चीज़ है जो आप स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या बड़े लेवल पे ले जाने की सोच रहे हैं। सिमिलर पायल 1 में भी था, बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आपको पायल 1 भी सुनना चाहिए, तो प्लीज़ सुनिएगा। यूजुअली मैं ये नहीं बोलती हूँ, बट प्लीज़ सुनिएगा। उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, आप उसमें सक्सेसफुल होंगे। और ये जो भी चीज़ है पायल 2, आपकी खुशी है इसमें, आप गाइडेड हैं टुवर्ड्स इसके, आपका सपना है ये जिसको आप शुरू कर रहे हैं, जिसमें बहुत एक्साइटमेंट है, जिसमें आपको लगता है आप मन से इस चीज़ को कर रहे हैं। सिर्फ मतलब आपका दिमाग, पैसा और ये नहीं लग रहा, आपका मन लग रहा है उसमें। आप बहुत खुश हैं उस चीज़ को लेकर के। दूसरी अच्छी चीज़ आपके साथ ये होने वाली है कि एक इमोशनल डिसकंटेंट दिख रहा है मुझे, जो कि यहाँ पर था। वो इमोशनल डिसकंटेंट हटने वाला है, आप अपने आप में खुश रहने वाले हैं। छोटी छोटी बेसिकली एटीट्यूड चेंज हो रहा है। तो जहाँ पर आपको छोटी छोटी चीज़ों से परेशानी होती थी, वहाँ पर अब चीज़ें आपके या तो हिसाब से हो रही हैं, इसलिए आपको बहुत अच्छा लग रहा है, या मतलब कुछ चीज़ है जो अभी तक अच्छी नहीं हो रही थी, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही थी, वो चीज़ एकदम से अचानक से आपके हिसाब से चलने लगेंगी। और अगर एग्जैक्टली आपके हिसाब से नहीं चल रही तो आपको ये समझ में आने लगेगा कि चीज़ें कैसे अच्छी हो सकती हैं। इवन कुछ अभी कुछ ऐसा होगा कि
एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप रोड पे चल रहे, चलते चलते आपका पैर लड़खड़ा गया और मोच इतनी ज़्यादा बुरी आई, आपको मोच नहीं आई, मान लीजिए लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, कि आप चल ही नहीं पा रहे। अब ये कोई अच्छी चीज़ तो हुई नहीं आपके साथ, आप चल नहीं पा रहे, अब 1 महीने तक आप बिस्तर पे रहेंगे। उसी रोड पे कोई और आदमी गाड़ी से क्रॉस करके जा रहा है, उसने आपको तकलीफ़ में देखा, वो उतरा, उसने आपको हेल्प की, आप दोनों की बातचीत हुई, जान पहचान हुई, उस इंसान ने आपको पसंद किया, आपने उन्हें पसंद किया। लेटर ऑन आपको पता चलता है कि वो उस बिज़नेस में है जो बिज़नेस आप कर रहे हैं, और वो ऐसा इंसान है जिसको आप फॉलो करते हैं, जो आपको एक नया रास्ता दिखा सकता है, जो आपको एक नई जगह लेके जा सकता है। मतलब एग्जांपल दूँ तो आप एक्टर हैं और वो प्रोड्यूसर है या डायरेक्टर है किसी मूवी का, और वो आपसे मिलता है और उसको लगता है क्या मेरे इस मूवी के लिए ये ही बंदा सही है। तो हाँ, आपके पैर में मोच आई, वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उस मोच की वजह से आप एक अपॉर्चुनिटी से मिले। तो अगर आपकी लाइफ में अभी आसपास आपको ऐसे लगता है कि कुछ अच्छा नहीं हुआ है, नहीं हो रहा है, तो वो भी आपके लिए बाद में अच्छा ही होगा। तो बेसिकली ये 3 चीज़ अच्छी नहीं है, ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें अच्छी होंगी, टच वुड, बहुत अच्छा। तो अगर मैं 3 चीज़ों में डिवाइड करूँ इसको, तो पहले आप जो कुछ भी नया शुरू करने का सोच रहे हैं, वो फ्लरिश करेगा, बहुत बड़ा होगा, कहीं ज़्यादा बड़ा होगा, जितना आपने सोचा है उससे ज़्यादा बड़ा होगा, उससे ज़्यादा बड़ा खर्चा भी होगा, जितना आपने सोचा है उससे ज़्यादा बड़ा रिटर्न भी मिलेगा जितना आपने सोचा है। तो समझ के चलिएगा, ठीक है। जैसे कि मुझे ऐसे लगा था कि मैं YouTube चैनल शुरू करूँगी, मैंने अपना कुछ रिसर्च किया था, तो लोग मोबाइल से भी करते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने कहा था आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप मोबाइल में रिकॉर्डिंग करिए, मोबाइल पे करिए, वो करिए, वो करिए। बट जैसे मुझे ऐसे लगा ठीक है, तो मुझे इन्वेस्टमेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मुझे बस टाइम इन्वेस्ट करना है और कुछ नहीं करना। लेकिन जैसे जैसे मेरे चैनल बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे मैं बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आ रही हूँ, वैसे वैसे मतलब मेरी टीम बड़ी हो रही है। पहले अगर मैं 10 लोगों की टीम थी मेरे पास, तो अब मुझे हैंडल करने की 30 लोगों की टीम है। मेरा खर्चा बढ़ रहा है, उस तरीके से मैं मोबाइल से अब नहीं कर रही हूँ, मैं अब कैमरे में आ गई हूँ। अब मुझे 2 कैमरे चाहिए एक की जगह, क्योंकि मैंने सेटअप चेंज किया है। मुझे ठीक नहीं लगता कि आप मेरा कार्ड नहीं देख पाते, तो अब मुझे एक कैमरा चाहिए जो कार्ड फोकस करे, और एक कैमरा चाहिए जिससे मैं बातें करूँ। तो चीज़ें ऐसे बढ़ेंगी, लेकिन अच्छे के लिए बढ़ेंगी। मुझे नहीं पता मेरा क्या होगा, तो सब आप लोगों के ऊपर है। लेकिन जो भी है, आप जितना खर्चा एंटिसिपेट कर रहे हैं उससे ज़्यादा खर्चा होगा, लेकिन जितना आप रिटर्न एंटिसिपेट कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपने सोचा है कि आप कुछ करके आपको चांद जैसा कुछ रिटर्न मिलेगा, मून, रॉकेट लॉन्च करके आप मून तक पहुंच पाएंगे, तो एक्चुअली आपके रॉकेट में इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि आप मून नहीं मार्स तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। आई होप इट मेक सेंस। दूसरी अच्छी बात ये आ रही है आपकी तरफ कि आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा मिलेगा। आप इस चीज़ को, जो भी चीज़ अभी आपके आसपास होगी, उसको आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। अगेन पायल 1 के लिए भी 3 महीना दिमाग में आ रहा था, आपके लिए भी 3 महीना दिमाग में आ रहा है, ठीक है। दूसरा इमोशनल सेटिस्फैक्शन है यहाँ पर। नेगेटिव में भी आप पॉजिटिव देख पाएंगे, ये बहुत अच्छी चीज़ है। नेगेटिव हुआ कि आपके पैर में फ्रैक्चर हो गया, आप हॉस्पिटल जाना पड़ा, अब आप 1 महीने काम नहीं कर सकते, आपको बेड पे होना होगा। पॉजिटिव ये है कि आप एक्टर थे और आपको
आप डायरेक्टर से मिल लिए, आप प्रोड्यूसर से मिल लिए, आपको एक नई मूवी साइन हो गई, ठीक है। तो एक छोटे से पैर के मोज से आपको एक करियर मिल गया, ठीक है। तो नेगेटिव मत होइएगा, क्योंकि कुछ नेगेटिव दिख ही नहीं रहा। अब हम देखते हैं हमारा ओरेकल कार्ड क्या कहता है। इनोसेंस, काम जो भी करिएगा पाइल 2 मन से करिएगा, ठीक है। उसको दिमाग से एनालाइज मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी आप गाइडेड हैं, ठीक है। तो आप जो भी मन से काम करेंगे वो काम आपका फ्लरिश होगा। अपने मन की बात को दबाइएगा मत। अगर आपको किसी को कोई सलाह देनी है और आपको ऐसे लगता है कि पता नहीं उसको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, अपने बोलने का तरीका बदल के आप उस इंसान को सलाह दे सकते हैं, लेकिन सलाह ज़रूर दीजिएगा। फिर ये ऐसी चीज़ हो गई कि मान लीजिए आप सीए हैं, आप एक छोटी सी कंपनी में काम करते हैं और आप एकदम से किसी से मिले और आप ज़्यादा कुछ नहीं जानते उस इंसान के बारे में, और आपने कुछ गड़बड़ देखा उनके, मान लीजिए टैक्स की बात हो रही हो और आपने कुछ उनकी थॉट में कुछ गड़बड़ देखा और आपने अच्छे तरीके से ऐसा नहीं कि एकदम डायरेक्टली बोला कि ये तो गलत है, नहीं, अच्छे तरीके से कि अच्छा आप ये ऐसा कर रहे हैं, अगर आप ऐसा करते तो ऐसा होता। तो अच्छे तरीके से आप उस बात को प्रेजेंट करिए, रखिए, तो अच्छा होगा। बच्चे आपके लिए बहुत लकी हैं। अगर बच्चा कोई चीज़ कहता है और आपको लगता है कि वो बात आपको कहीं पर छूती है, तो उस बात को ज़रूर करिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बच्चा कह रहा है, रोज़ बच्चा आपको ऑफिस में काम करने के लिए जाने देता है, अगर आज बच्चा कह रहा है कि मत जाइए, तो जाने से पहले ज़रूर सोचेगा, क्योंकि आप बच्चे के थ्रू आपको गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। दूसरा कार्ड कहता है हीलिंग एनर्जी। यहाँ पर मुझे लग रहा है बचपना, इनर पीस, ये सब चीज़ें बहुत सारा आ रहा है। तो आप पहले तो जो भी करने वाले हैं वो आपको अंदर से खुशी देगा। दूसरी, बहुत सारा ऐसा होगा कि आपका बचपन का सपना है जो आपको लग रहा है अब आप पूरा करेंगे। आप कुछ ऐसा करने की सोच रहे हैं जो आपको अंदर से खुशी देगा। तो आप अपने अंदर की आवाज़ सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर इनर, आप खुद को इंटरनली, आपकी बॉडी अपने आप को हील कर रही है, ठीक है। आपका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड है पाइल 2 लाइफ की तरफ, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। आप लोगों में से ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जो अपने आप को खुद ही हील करते होंगे। थोड़ा टाइम लगता होगा, बट अपने आप को खुद ही हील करते होंगे। आपको ज़्यादा किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप बीमार भी पड़ते होंगे तो जल्दी ठीक हो जाते होंगे, या आपको पता है कि अपनी बॉडी को कैसे कंट्रोल करना है। मुझे आपका इनर सेंस बहुत अच्छा है और वो आपको गाइड भी कर रहा है। वॉइस ऑफ ट्रूथ, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रूथ। स्पीक योर ट्रूथ यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा वो लग रहा है, क्योंकि जैसे मैं आपको कह रही थी कि अपने मन की बात अपने तक मत रखिए, आप उसको शेयर करिए। उससे आपको ज़रूर कोई फ़ायदा है, और आपको नहीं, आपके आसपास के लोगों को भी फ़ायदा होगा, ठीक है। डियर, स्मूथ टच, शाइनी टेक्सचर, समवन डियर टू यू इज़ मिसिंग यू। कोई है जो आपको मिस कर रहा है। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। आप में से अगर इस टाइम कोई इंसान आपके दिमाग में आया तो वो इंसान आपको मिस कर रहा है, ठीक है। लाइफ बहुत स्मूथ होने वाली है।
तो आपको थोड़ा संभलना है, क्योंकि जब आप शाइनी और स्मूथ चीज़ को टच करते हैं तो उस पर खरोंच लगने का डर होता है। जब आप शाइनी स्मूथ चीज़ पे वॉक करते हैं तो उसमें फिसलने का डर होता है। तो चीज़ें संभल के करना है, स्लाइड और ग्लाइड नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप ही चलना है। लेकिन चीज़ें बहुत अच्छी हैं, अपने मन की बात ज़रूर सुनिएगा। पायल 2 बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपकी रीडिंग करके। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, मुझे हेल्प करिए और लोगों तक पहुंचने में, सो दैट मैं और लोगों को हेल्प कर सकूं। हेल्प मी टू हेल्प अदर्स। ओके, थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। मैं आपसे जल्दी मिलूँगी अपने अगले वीडियो में। प्लीज़ अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए कोई रीडिंग कर सकती हूँ तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं वो टॉपिक पिक करूँगी और हम रीडिंग करेंगे इसकी। ठीक है, अब हम चलते हैं पाइल 3 की तरफ। नमस्ते पाइल 3, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये कैट चूज़ किया है। तो ये मुझे मैसेज लग रहा है कि आपको अपना इंट्यूशन फॉलो करना चाहिए। पाइल 3, ब्लैक कलर आपके लिए लकी कलर है। हाँ, ब्लैक कलर में आप सुंदर भी दिखने वाले हैं। तो अगर कहीं पर किसी को इम्प्रेस करना है तो ब्लैक कलर ज़रूर पहनिएगा। ठीक है, शनिवार को अगर आप मानते हैं तो शनिवार को हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ लीजिए। पूजा कर सकते हैं तो पूजा कर लीजिए, मंदिर जा सकते हैं तो मंदिर चले जाइए, ये आपके लिए अच्छा होगा। और अगर आप नहीं मानते हनुमान जी को, मतलब आप किसी और बिलीफ से हैं, तो जिस किसी को भी मानते हैं उनका जो भी डे है उस डे पर थोड़ा सा उनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप एथिस्ट हैं, आप किसी को नहीं मानते हैं, तो आप कुछ मत करिए, शांति से बैठकर आंख बंद करके 2 मिनट कुछ मत सोचिए, बस सब ठीक होगा। चलिए अब हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ और देखें। आती हूँ मैं, 1 मिनट, बाहर कोई है शायद। सॉरी, कोई रास्ता भटक गया था, वो रास्ता पूछ रहा था सुबह 6 बजे। एनीवेज, तो हम चलते हैं अपनी रीडिंग से। मैं वापस से वेलकम करती हूँ आपको और वेरी सॉरी, कभी कभी होता है ऐसे। तो पाइल 3 देखें आपकी 2 ऑफ पेंटिकल्स। क्या 3 गुड थिंग्स क्या होने वाली हैं आपके साथ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ कप्स। सो ऐसा फील हो रहा है पाइल 3 कि ये तीनों गुड थिंग जो है वो आपस में एक दूसरे से रिलेट करती है। ठीक है, चलिए हम क्लैरिफाई लेते हैं। पहले तो आपको किसी चीज़ के लिए डिसीज़न लेना है था
या लेना है और आपको क्लैरिटी नहीं थी, और ये डिसीज़न मोस्टली ऐसे समझ में आ रहा है कि एकदम ब्लैक एंड वाइट तक टाइप है कि किसी पे भरोसा किया जाए या ना किया जाए, ये काम किया जाए या ना किया जाए, ये इंसान भरोसे के लायक है या नहीं है, इसको अपने लाइफ का पार्ट बनाना है या नहीं बनाना है। इस तरीके से मतलब ब्लैक एंड वाइट है बिल्कुल, या तो हाँ या तो ना, बीच का कोई नहीं है। ऐसा कोई डिसीज़न आपको लेना है, या तो ये या तो वो, दोनों को आप एक साथ लेकर नहीं चल सकते। तो पहले तो आप कोई एक चीज़ डिसाइड करेंगे, और वो चीज़ डिसाइड करने के बाद आप में इंटरनल चेंज आएगा। मैं यहाँ पर इमोशनल देख रही हूँ। अगर आप में से कोई भी किसी रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा है, रिलेशनशिप आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा है, ये सोच रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि आप दो लोगों में कंफ्यूज हों, किसको चूज़ करना है ये सोच रहे हों, तो आप अब एक इंसान को, एक परफेक्ट इंसान जो आपके लिए है, उसको चूज़ कर पाएंगे पाइल 3। ठीक है, तो पहला तो गुड थिंग ये है कि अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई आने वाला है, या फिर ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई है और आप डिसाइड कर रहे हैं कि उसको अगले लेवल पे लेके जाना है। अगर आप ऑलरेडी इंगेज्ड हैं, शादीशुदा हैं, कमिटेड हैं, तो ये रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग होने वाला है। कभी कभी आपको शायद ऐसा लगता हो कि रिलेशनशिप आगे चलेगी कि नहीं चलेगी, लेकिन ये रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग होने वाला है। आप अपने आप ही रीजंस ढूंढ लेंगे इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए। बहुत बहुत अच्छा है, कुछ नई शुरुआत है, जो शुरुआत आपको खुशी दे रही है, आपको बड़ी चीज़ दे रही है। आपने जो एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा बड़ी चीज़ दे रही है। ठीक है, तो हमारा 2 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई हुआ है क्वीन ऑफ कप से। ठीक है, तो अगेन ज़्यादातर आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप की चीज़ है। रिलेशनशिप में आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं आपके पास और आप एक को चूज़ कर रहे हैं। अगर ये रिलेशनशिप नहीं है, अगर आप ये करियर से या फिनेंसेस से या ऐसे कुछ सोच रहे हैं, तो ये आप ऐसी चीज़ को चूज़ कर रहे हैं जो आपको अंदरूनी सेटिस्फैक्शन दे रहा है, अंदरूनी खुशी दे रहा है, जो आपको एक कंप्लीट बना रहा है। मतलब 2 नौकरी में से एक नौकरी चूज़ करनी है आपको, तो आपने एक वैसी नौकरी चूज़ करेंगे आप जिसमें हर सुबह उठकर आपको जाने में अच्छा फील होगा। ओके, कोई मंडे ब्लूज़ नहीं होंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी अच्छी चीज़ ये होने वाली है पाइल 3, अगेन रिलेशनशिप। ये कोई एक पार्टनरशिप शुरू होने वाली है आपकी, या वो पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग होने वाली है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे काम में हो, चाहे लाइफ में इन जनरल, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या ऐसे कोई भी हो। ये कोई एक सोल कनेक्शन है आपका, जो आपका स्ट्रॉन्ग होगा, जो साथ होगा। ठीक है, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए हैं, आप दोनों एक दूसरे की हेल्प करने के लिए हैं, आप दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हैं, आप दोनों एक दूसरे की ताकत हैं। जो चीज़ एक में है वो दूसरे में नहीं है, जो चीज़ दूसरे में है वो पहले वाले में नहीं है, और इस वजह से आप दोनों जब साथ में होते हैं तो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। तो ये कैसी भी चीज़ हो सकती है पाइल 3, इट डिपेंड करता है आपकी चीज़ के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक पेंटर हैं, ठीक है, आप एक नई टेक्नोलॉजी से पेंटिंग कर रहे हैं या नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं बाकी पेंटर्स के लिए,
तो वो पेंटिंग की टेक्नोलॉजी आपके बिना अधूरी है और आप उसके बिना अधूरे हैं, ठीक है। जैसे मैं टेरो कार्ड रीडर हूँ, तो बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत सारे लोगों से मैं बात कर रही हूँ, बहुत सारे लोगों से को सजेशन दे रही हूँ। तो समवेयर जिन जिन की लाइफ में से मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ, जिन जिन लोगों से, जिन जिन लोगों की लाइफ में मुझसे बात करने की वजह से फ़र्क आ रहा है, मैं उनको कहीं पर कंप्लीट करती हूँ, वो कहीं पर मुझे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि इन रिटर्न में मुझे कुछ मिलता है, ठीक है। इन रिटर्न में कुछ लोग मुझे दुआ दे देते हैं, कुछ लोग मुझे बहुत सारा प्यार दे देते हैं, कुछ लोग मन हुआ तो पैसे दे देते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं लोगों का अपना प्यार एक्सप्रेस करने का, वो अलग अलग तरीके से लोग करते हैं, बट सम देयर वो मुझे कहीं ना कहीं फुलफ़िल करते हैं। जब कोई अच्छा कमेंट आता है तो मुझे बहुत इनकरेजिंग लगता है, जब तो वो एक फुलफिलमेंट है मेरे लिए। मैं ये कैमरे के सामने 1 घंटा बोलती सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि जब वो 1 घंटा बोलने के बाद मेरे पास एक मैसेज आता है थैंक यू यूनिवर्स का, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो वो मुझे कंप्लीट करता है। तो कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे काम हो, चाहे आपका पैशन हो, वो आपको कंप्लीट कर रहा है, आप कंप्लीट हो रहे हैं। ये तीनों पाइल्स इतने अच्छे आ रहे हैं ना, एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन मुझे तीनों पाइल में दिख रहा है, बहुत अच्छा। कुछ बहुत नया आप शुरू करने वाले हैं पाइल 3, और अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो शुरू ज़रूर करिएगा, रिस्क ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि आप मोटिवेटेड हैं वो रिस्क लेने के लिए, ठीक है। तो अगर आप कोई रिस्क लेने की सोच रहे हैं तो वो एक नई शुरुआत है। तो ये नई शुरुआत आपके जीवन में एक अच्छी चीज़ है। अब वो अगेन कुछ भी हो सकती है, डिपेंडिंग कि आप कौन से चीज़ पे ये कौन सी चीज़ पे ये कर रहे हैं। सॉरी, मैं सोई नहीं हूँ ठीक से, इसलिए नींद आ रही है हल्की सी। मैं वापस सोने नहीं जा सकती, मुझे रोशनी में नींद नहीं आती, मैं रात में सो सकती हूँ, दिन में नहीं। देखिए हमारे पास ड्राइव, यहाँ पे डाइव है, ये लड़की डाइव कर रही है और यहाँ पर ड्राइव है, ठीक है। तो ओरेकल कार्ड है ड्राइव, इंट्यूशन एंड डाउनलोड्स। इंट्यूशन तो मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है आपको, कैट मुझे इंट्यूशन से रिलेट करती है, तो आपको इंट्यूशन एंड डाउनलोड्स हो रहे हैं। टीचर अवेकन्स और बुद्धा, न्यू वे, योर पाथ, मेक योर पाथ, अदर्स विल फॉलो। मैं स्माइल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब मैं एक एग्जाम्पल दे रही थी कि आप पेंटिंग है, लेकिन आप पेंटिंग में इंटरेस्टेड है, लेकिन आप सिर्फ पेंटर नहीं, आप एक ऐसे टेक्नोलॉजी से पेंट्स क्रिएट कर रहे हैं जो कि आगे फ्यूचर में पेंटिंग की लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देगा, ठीक है। जैसे कि पोर्ट्रेट बनाना या फिर लैंडस्केप बनाना इतना आसान नहीं है, अपने आप को एक्सप्रेस करना इतना आसान नहीं है उसमें, लेकिन जब आप एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं, आपकी मर्जी, आप आंख बंद करिए और कुछ भी बनाइए, फिर वो कुछ भी बन के आता है, वो आपकी क्रिएटिविटी है, वो आपका अंदर का है। तो पहले ज़माने में एक टाइम पे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट किसी को समझ नहीं आता था, आज एब्स्ट्रैक्ट आर्ट एक आर्ट है जो कि बहुत वैल्यूएबल है, ओके। तो ये एक नया किसी ने इंट्रोड्यूस किया होगा एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, राइट, किसी ने कोई तो लेकर आया होगा उसको, फिर उसके बाद बाकी लोग फॉलो कर रहे होंगे। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टीचर अवेकन है और यहाँ पे बुद्ध भगवान जी। आप कुछ ऐसा नया शुरू करने वाले हैं पाइल 3, जिससे कि सिर्फ आपको नहीं और लोगों को भी फ़ायदा होने वाला है।
अगेन मैं एग्जांपल दूं टैरो कार्ड रीडिंग का, तो सिर्फ इससे मुझे नहीं और को भी फ़ायदा होता है, सिर्फ औरों को नहीं मुझे भी फ़ायदा होता है। तो ये एक म्यूचुअल चीज़ है, ठीक है। मैं बिज़नेस कर रही हूँ, मुझे अपने बिल्स पे करने हैं, मुझे कोई पे कर देता है और मैं उसकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन उसको बता देती हूँ। तो इस तरीके से ये चीज़ें आती जाती हैं। कुछ लोग हैं जो मुझे ज़्यादा डोनेशन दे देते हैं, तो फिर मेरे में इतनी हिम्मत होती है कि हाँ मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से जी सकती हूँ, तो मैं अपना टाइम फ्री रीडिंग में भी लगा सकती हूँ। तो इस तरीके से मैं चीज़ों को हैंडल करती हूँ ताकि हर तरीके से किसी ना किसी को कोई ना कोई मदद मिल जाए और फिर किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई मुझे मदद कर दे। अभी जैसे रिसेंटली मेरे एक क्लाइंट हैं, उनके कोई फ्रेंड है, वो एक वेस्ट बंगाल के किसी गांव में एक छोटा सा स्कूल चलाते हैं और वो स्कूल सिर्फ और सिर्फ डोनेशन पे चलता है। वो कोई फ़ीस नहीं लेते, वहाँ पे लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं, तो वो बेसिकली फ्री में पढ़ाई कराते हैं। तो ये जो मेरे क्लाइंट हैं, इन्होंने वहाँ पर 21 बच्चों को अडॉप्ट किया, मतलब 21 बच्चों का खाना पीना पढ़ाई वो देखेंगे, ठीक है। और मेरी रीडिंग उनके साथ हुई और उन्होंने मुझे ये बताया, तो मुझे अंदर से इतना अच्छा लगा कि आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं। सोसाइटी उनको रिटर्न में क्या दे रही है, उनके अच्छे कर्मों की वजह से उनको अच्छा पैसा मिल रहा है, वो बहुत अच्छा कमाते हैं, तो वो अच्छी जगह पे लगा रहे हैं। तो इट्स मेनली गिव एंड टेक, जहाँ पर आप सोसाइटी के लिए कुछ करेंगे पाइल 3 और आपको रिटर्न में सोसाइटी आपके लिए करेगी, ठीक है। आप कुछ नया कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे आप, ठीक है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे आप। अपने इंट्यूशन को फॉलो ज़रूर करिएगा, आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है। आप कुछ ऐसा नया करने वाले हैं जो सिर्फ आपको नहीं, दुनिया, आपके आसपास की दुनिया को बदलने वाला है। जैसे कि कैमरा इन्वेंट हुआ, ठीक है, पहले वो रोल आते थे, उससे हम क्या 24 या 36 ऐसे वाले रोल होते थे, उतने ही फ़ोटो खींच पाते थे। फिर डिजिटल कैमराज आ गए, तो कोई इन्वेंशन कर रहा है ना, उससे फ़ायदा क्या हो रहा है कि पहले वाले कैमरे दिन पे दिन आप इवॉल्व होते हो, तो आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें इवोल्यूशन है, जिसमें आप आगे बढ़ रहे हैं, बेटर कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं। आपको लगातार भगवान आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग इंट्यूटिव लोग हो सकते हैं जिनको आप भगवान कह रहे हैं कि भाई तुम स्पिरिचुअल पाथ पे जाओ, तुम लोगों को समझाओ, रोज़मर्रा की लाइफ में स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म कितना मैटर करता है। हमारे जो ऋषि मुनि थे वो बेवकूफ़ नहीं थे, पैसा सब कुछ नहीं होता है। तो अगर आप देखिए तो पहले के टाइम में कितना अच्छा बैलेंस था। हमारे उसमें पढ़ाई के लिए पैसा नहीं लिया जाता था, दिया जाता था। गुरुकुल वगैरह कैसे होते थे, वो आपको दान पे चल रहे हैं। बड़ा राजा है, उसने दान दे दिया, वो अपने बच्चे के साथ, राजा के बच्चे के साथ साथ और 50 बच्चे पढ़ने लग गए। सारे बच्चे निकल गए भिक्षा मांगने के लिए, अपना भिक्षा मांगते मांगते खाना इकट्ठा किया, किसी एक ने खाना बना दिया, सोसाइटी से कोई एक आया, खाना बना दिया। गुरुद्वारे में क्या होता है आजकल, लंगर लगता है ना, कोई भी आके खाता है, जिसका मन करता है वो खाता है, जिसका मन करता है वो सेवा करता है। तो इस तरीके का कोई आप काम करने वाले हैं जिसमें पूरी सोसाइटी को हेल्प मिलेगी और आपको सोसाइटी से हेल्प मिलेगी।
तो वो गिव एंड टेक है, रिटर्न है, ये एक बहुत बड़ी और अच्छी चीज़ है। मुझे कोई डाउट नहीं है अगर आप में से कोई ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े आज की डेट पे फेमस गुरु महात्मा टाइप के लोग होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। तो आप जो भी करने वाले हैं, कर रहे हैं, शुरू किया है, वो आपका पाथ है फाइल 3, उस पे आगे बढ़ते रहिए। इट इज़ मेंट टू बी, ये आपके लिए ही बना है, ठीक है, आप इसके लिए ही बने हैं। आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। फाइल 3 आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ मुझे हेल्प करिए और लोगों को हेल्प करने में। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ज़्यादा मैं ज़्यादातर लोगों के पास पहुंच पाऊंगी। हेल्प मी टू हेल्प अदर्स। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।